सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की पूजन आज की जाती है और उनके नियमित उपवास व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में निहित है कि माँ ममता की सागर हैं, उनकी महिमा निराली है, अपने भक्तों का उद्धार करती है और दुष्टों का संहार करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में खूब सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आज आप भी माँ चंद्रघंटा के कृपा के भागी बनना चाहते हैं, विधि पूर्वक पूजा और उपासना करें, साथ ही व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो आइए हम माँ चंद्रघंटा के तीसरे दिन की महिषासुर की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय, बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। पुराने समय में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास से वह लगभग सफल भी हो गया। उसी समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उसी समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी महादेव के शरण में चलना चाहिए। उसी समय सभी देवता सबसे पहले जगत पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर महादेव के पास कैलाश पहुंचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। उसी समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा, उस ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उसी समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेवी से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है, कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उसी समय महिषासुर का वध करके माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। अतः सभी साधक जो भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उपवास करते हैं, उन्हें तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना, पूजन और कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। बोलिए जय माता दी।